चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर करें। देखिए पहला प्रश्न, शुकनासोव देश का पात्र नहीं है। शुकनासोव देश का पात्र नहीं है। चंद्रापीड़, तारापीड़, शुकनास या राम, कौन नहीं है? तो राम इसका सही आंसर हो जाएगा डी। राम शुकनासोव देश के पात्र नहीं है। दूसरा प्रश्न, चंद्रापीड़ किस कोटि का नायक है? किस कोटि के हैं? तो उदात्त है, चंद्रापीड़ धीरोदात्त प्रकृति के हैं, तो इसमें धीरोदात्त प्रकृति का हो जाएगा। तीसरा, विचित्र रूपा खल चित्रवृत्तिया सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये क्रातार्जुनीयम से है। चौथा प्रश्न देखिए, कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम या पवन दूतम, तो पवन दूतम ये कालिदास की रचना नहीं है। पांचवा प्रश्न देखिए, अर्धरूढ़ई का शब्दार्थ है आधे उगे हुए, पूर्ण उगे हुए, पृथ्वी पर उगे हुए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्धरूढ़ई माने आधे उगे हुए, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, भुक्तः का प्रकृति प्रत्यय है, तो क्या प्रकृति प्रत्यय होगा भुक्ता का? तो भुज प्लस कृता, ये आंसर सही हो जाएगा, कृता प्रत्यांत है भुक्तः। सातवां प्रश्न देखिए, रचितः का प्रकृति प्रत्यय है। रचिता का प्रकृति प्रत्यय क्या है? क्या इसमें धातु है, क्या प्रत्यय है रचिता में? तो इसका आंसर रच प्लस कृता, और ये आंसर इसका सही हो जाएगा। क्षीयन्ते खल भूषणान सततम वाग्भूषणम भूषणम, ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ये नीति शतकम से उद्धृत है। नौवां प्रश्न देखिए, बोधितः सन अपि का अर्थ शब्दार्थ है। स्मरण कराए जाने पर भी, ज्ञान कराए जाने पर भी, तो क्या हो जाएगा? स्मरण कराए जाने पर भी। अभिज्ञान शाकुंतलम से है, ये आप जानते ही हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा सूक्ति उद्धृत है। 10वां प्रश्न है, ये सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम से है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है, मेघदूतम से है या क्रातार्जुनीयम से है? कहाँ से ये सूक्ति उद्धृत है? तो आपको पता ही है कि शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, ये सूक्ति ये मेघदूतम में भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ये सूक्ति प्राप्त होती है। स्नेह अति स्नेह पाप संकी कहाँ से उद्धृत है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, अभिज्ञान शाकुंतलम से ये उद्धृत है। 12वां प्रश्न देखिए, सर्वदमन पुत्र है। सर्वदमन किसके पुत्र हैं? अनुसुईया, दुर्वासा के, शकुंतला के, कर्ण के, अनुसुईया के, तो शकुंतला के पुत्र हैं सर्वदमन। 13वां प्रश्न है, शकुंतला की माता का नाम था। तो शकुंतला की माता का क्या नाम था? अनुसुईया, प्रियंवदा, मेनका या गौतमी? तो मेनका नाम था, शकुंतला की माता का नाम मेनका था। 14वां प्रश्न देखिए, महर्षि कर्ण का अपर नाम क्या था? महर्षि कर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? काश्यप, सर्वदमन, दुर्वासा, इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि कर्ण को दूसरे नाम से जाना जाता है, काश्यप नाम से। बहुत पुस्तकों में भी काश्यप प्राप्त होता है। धर्म का शब्दार्थ है, तो धूप है, धर्म है, घाव है या ताप है? तो ये घर्म, ये गलत टाइप हो गया, घर्म आएगा, धूप है। उत्तर रामचरितम का नायक है। उत्तर रामचरितम के नायक कौन है? राम, लक्ष्मण, लव या कुश? तो उत्तर रामचरितम ये बहुभूति का नाटक है और इसके नायक राम हैं। 17वां प्रश्न देखिए, दस कुमार चरितम किस विधा का ग्रंथ है? दस कुमार चरितम किस विधा का ग्रंथ है? नाटक है, गद्य है, पद्य है या चंपू है? दस कुमार चरितम किस विधा के हैं? तो ये गद्य है दस कुमार चरितम। 18वां प्रश्न देखिए, दस कुमार चरितम का वर्तमान स्वरूप उपलब्ध है। 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 1 भाग में? तो 3 भागों में उपलब्ध होता है। 19वां प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में कुल श्लोक संख्या है। तो उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 256 है, 250 है, 260 है या 225 है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 256 ए। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम में अभाव है, किसका अभाव है? तो आप सभी जानते हैं विदूषक का अभाव उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है। 21वां प्रश्न देखिए, दूत वाक्यम
में किसका संवाद है? दूत वाक्यम में किसका संवाद प्राप्त होता है? तो कृष्ण और दुर्योधन का संवाद इसमें प्राप्त होता है। 22वां प्रश्न, न ही प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, सूक्ति उद्धृत है। ये कहाँ से उद्धृत है? तो आप जानते ही हैं, ये सूक्ति क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ये सूक्ति ली गई है। 23वां प्रश्न देखिए, अद्रव का शब्दार्थ क्या है? तो अद्रव माने पर्वत पर, है ना, पर्वत होता है। अद्रि से अद्रव सप्तमी के एक वचन में बनता है। 24वां प्रश्न देखिए, खे का शब्दार्थ क्या है? खे, तो खे आकाशे, है ना, आकाश में इसका अर्थ हो जाएगा आकाश में। 25वां प्रश्न देखेंगे, सूर्यातपः का शब्दार्थ। सूर्यातपः का शब्दार्थ क्या है? तो सूर्य की धूप, सूर्य की धूप इसका अर्थ हो जाएगा सूर्यातपः का। 26वां प्रश्न है, साहित्य संगीत कला से विहीन को पशु किसने कहा है? तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, भर्तृहरि ने कहा है। आप जानते ही हैं, ये भर्तृहरि सही आंसर हो जाएगा। और 27वां प्रश्न देखो, सुकृतैः का शब्दार्थ है। सुकृतैः का शब्दार्थ क्या है? पुण्यों से, अच्छे साधनों से, अच्छे कार्यों से, या पुण्यों का? तो अच्छे कार्यों से, सुकृतैः माने अच्छे कार्यों के द्वारा। 28वां देखिए, भूतये का प्रकृति प्रत्यय क्या है? भूतये का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो भूतये चतुर्थी का एक वचन है, ये तो निश्चित है, और 3 ऑप्शन में चतुर्थी का एक वचन आ रहा है, तो कौन सा सही है? भू कितन है, भू किता है, भू कित्वा है? कौन सा आंसर इसमें सही होगा बताइए? चतुर्थी का एक वचन है, ये निश्चित है ना। हरये की तरह भूतये भी चतुर्थी का एक वचन है, किंतु इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा भू से? कितन प्रत्यय होगा, किता प्रत्यय होगा, या कित्वा प्रत्यय होगा जब भूतये बनेगा? करिए, विचार कीजिए, क्या सही हो सकता है? तो भू प्लस कितन प्रत्यय होकर के भूति बनेगा, और चतुर्थी के एक वचन में भूतये बन जाएगा। ठीक है, भूतये। 29वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या होगा? महाभारत का वन पर्व, महाभारत का आदि पर्व, या रामायण, या गीता? तो महाभारत का आदि पर्व इसका उपजीव्य है। आगे देखिए, दुष्यंत की विशेष रुचि रही है मृगया में, मदिरापान में, द्यूत में, या गजारोहण में? तो दुष्यंत की विशेष रुचि किस में रही है? मृगया में रही है, ये आंसर सही हो जाएगा। 31वां देखिए, बंधनात् का शब्दार्थ है। बंधनान विप्रलूना, डंठल से, है ना, ये आंसर सही हो जाएगा। संधि का अर्थ है। संधि का क्या अर्थ है? 2 वर्णों का मेल, 2 वाक्यों का मेल, 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये आप जानते ही हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। 33वां देखिए, रामस्य में विभक्ति वचन क्या है? रामस्य में विभक्ति वचन क्या है? तो रामस्य में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी द्विवचन है, षष्ठी एक वचन है, या पंचमी का एक वचन है? तो षष्ठी का एक वचन है। शब्द रूपों पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, और ये प्रश्न आते ही हैं। षष्ठी का एक वचन है। माम पर का मूल क्या है? तो माम अस्मत् से बनता है, माम पद का मूल है अस्मत्। पिबती रूप बनता है। पिबती रूप कहाँ बनेगा? लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, पा धातु का पिबती। राम मोहन के साथ जाता है का सही अनुवाद क्या होगा? तो रामः मोहनेन सह गच्छति, सह की युग्म तृतीया हो जाएगी, रामः मोहनेन सह गच्छति। पुस्तकें मांगने के लिए पात्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है किसको? प्रधानाचार्य को, प्रकाशक को, पिता को, या मित्र को? तो पुस्तकें पुस्तकालय से प्राप्त करने के लिए, मंगाने के लिए, पुस्तकालय से प्राप्त करने के लिए, पुस्तकें मंगाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित मंत्र से संबंधित ग्रंथ है। क्या है? गीता है, ऋग्वेद है, कठोपनिषद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये गीता में भी आया, किंतु ये कठोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, शिवराज विजय उपन्यास की कथा आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये शिवाजी पर आधारित है,
गौर सिंह पर है, गोपीनाथ पर है, तो शिवाजी पर आधारित ये कथा है। 40वां प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरितम के नायक हैं, कौन है? तो राम है, उत्तर रामचरितम के नायक राम हो जाएंगे। 41वां देखिए, उत्तर रामचरितम अंकों में निबद्ध है, कितने अंकों में निबद्ध है उत्तर रामचरितम? तो 7 अंक उत्तर रामचरितम में प्राप्त होते हैं। रघुवंश के सर्वप्रथम राजा थे, रघुवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? रघु थे, राम थे, मनु थे या दिलीप थे? रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास की रचना है और इसमें 19 सर्ग हैं, तो इसके सर्वप्रथम राजा थे मनु। क्रातार्जुनीयम में एकाक्षर अलंकारों की संख्या है, एकाक्षर अलंकारों की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 8 है या 10 है? क्रातार्जुनीयम महाकाव्य जो भारवी का लिखा हुआ है, इसमें एकाक्षर अलंकारों की संख्या कितनी है? तो ये 7 प्राप्त होती है। 44वां प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम में संवाद नहीं है, तो युधिष्ठिर व्यास का संवाद, इंद्र अर्जुन का संवाद, सिंह दिलीप का संवाद, तो इसमें सिंह दिलीप का संवाद प्राप्त नहीं होता है। 45वां प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? अनुष्टुप है, आर्या है, उपजाति है या वंशस्थ है? तो आर्या सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है। 46वां प्रश्न है, पूर्ण संचय संप्राप्ता मधुगम्य नृपश्रियम सूक्ति उद्धृत है, ये कहाँ से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम से है, मेघदूतम से है, दूतवाक्यम से है या अभिज्ञान शाकुंतलम से ये सूक्ति ली गई है? बताइए कहाँ से ये सूक्ति उद्धृत है? विचार कीजिए। पूर्ण संचय संप्राप्ता मधुगम्य नृपश्रियम सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो ये दूतवाक्यम से उद्धृत है। कहाँ से? दूतवाक्यम से। 47वां प्रश्न देखिए, सदैव तमिव का शब्दार्थ है देवता से अधिष्ठित के समान, सदैव के समास, तो ये पहला आंसर ही सही हो जाएगा, देवता से अधिष्ठित के समान। 48वां देखिए, सुकनास का गुण नहीं है, सुकनास का गुण नहीं है, मूर्धन्य विद्वान, दूरदर्शी, मदिरा पीने वाला या व्यवहारिक ज्ञाता? सीधी सादी बात है, ये डी आंसर ही इसका सही होगा, मदिरा पीने वाला नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या होगा? शिवराज विजय विभक्त है, शिवराज विजय विभक्त है, शिवराज विजय किस में विभक्त है? अंकों में विभक्त है, निश्वासों में विभक्त है, अध्यायों में या कांडों में है? तो आप जानते ही हैं शिवराज विजयम किस में विभक्त है? निश्वासों में विभक्त है, शिवराज विजयम निश्वासों में विभक्त है। शिवराज विजयम जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है और पंडित अंबिकादत्त व्यास का लिखा हुआ है। 50वां प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या है, कितनी संख्या है प्रथम सर्ग में? तो 46 संख्या प्राप्त होती है। क्रातार्जुनीयम का नायक है, क्रातार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन है, युधिष्ठिर है, दुर्योधन है या वनेचर है? तो कौन है? अर्जुन क्रातार्जुनीयम के नायक हैं। आगे देखिए 52वां प्रश्न, मेघदूत में प्रमुख रूप से है राजाओं का वर्णन, राजमहलों का वर्णन, वनमार्ग का वर्णन या प्रजा का वर्णन? किसका वर्णन प्राप्त होता है? तो वनमार्ग का वर्णन प्राप्त होता है। उद्धरेत पद है, संज्ञा पद है, क्रियापद है, सर्वनाम पद है या विशेषण पद है? तो उद्धरेत क्रियापद है, उद्धरेत क्या है? क्रियापद है। आगे देखिए, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति सूक्ति उद्धृत है, ये कहाँ से है? नीति शतकम से है, मेघदूतम से है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है या उत्तर रामचरितम से है? कहाँ से ये सूक्ति उद्धृत है? बड़ी प्रमुख सूक्ति है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से प्राप्त होती है। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, सर्वदमन है, कर्ण है, दुष्यंत है या दुर्वासा है? तो दुष्यंत इसके नायक हैं। कौन है? दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। भवभूति की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, क्रातार्जुनीयम, मेघदूतम या मालती माधवम? तो भवभूति की इसमें रचना कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम दोनों ही कालिदास की रचना है, क्रातार्जुनीयम ये भारवी की रचना है, तो भवभूति की रचना कौन सी है? इसमें कौन सी बची? तो एक ही भवभूति की रचना इसमें बचती है, वो है मालती माधव। आगे देखिए 57वां प्रश्न, उत्तर रामचरितम में प्रमुख पात्र है लक्ष्मण, लव, कुश या राम? तो उत्तर रामचरितम में
प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र राम ही है। 58वां प्रश्न देखिए, उसको खाना खाना चाहिए का शुद्ध अनुवाद होगा। सह भोजनम खादेत, तेन भोजनम खादेत, तम भोजनम खादेत, ते भोजनम खादेयुः। बताइए क्या होगा? तो सह भोजनम खादेत, उसको खाना खाना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। सूक्ति मालिका के लेखक हैं, सूक्ति मालिका के लेखक हैं, कौन हैं? तो नारोजील पंडित। छठा है, संस्कृत शिक्षण की नवीनतम विधि नहीं है। नवीनतम विधि नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, सहयोग विधि, समस्या समाधान विधि, तो सहयोग विधि नहीं है। नवीनतम विधियों में सहयोग विधि प्राप्त नहीं होती है। 61वां प्रश्न देखिए, केन किस विभक्ति वचन का रूप है? तो ये तृतीया एक वचन का रूप है, केन का अभियाम कई ही, ऐसा रूप बनेगा। 62वां प्रश्न देखिए, रामायण में अंगीरस है करुण, श्रृंगार, वीर या शांत? तो करुण रस ही अंगीरस है रामायण में। 63वां देखिए, महाभारत की श्लोक संख्या है तो कितनी है? 24,000 है, 8,800 है या 1,00,000 है? तो शतसहस्त्री कहा जाता है, 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। 64वां प्रश्न देखिए, क्रातार्जुनीयम की श्लोक संख्या कितनी है? क्रातार्जुनीयम जो महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं, उसमें 1030 श्लोक प्राप्त होते हैं। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। कितनी है? 1030। 65वां प्रश्न है, कादंबरी में वर्णन नहीं है तो किसका नहीं है? देवदारू का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। 66वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम है, क्या है? नाटक है। उत्तर रामचरितम एक नाटक है। 67वां है, क्रातार्जुनीयम निबद्ध है, क्रातार्जुनीयम निबद्ध है किसमें? सर्गों में, 18 सर्गे मैंने अभी आपको बताया। बरम विरोधोपि समम महात्मा भी, थोड़ी शुद्धियाँ हैं। सूक्ति उद्धृत है, कहाँ से उद्धृत है? बरम विरोधोपि समम महात्मा भी, ये क्रातार्जुनीयम की सूक्ति है, क्रातार्जुनीयम से है, डी आंसर सही होगा। आगे है, अर्थो हि कन्या परिकीय एव, सूक्ति उद्धृत है, कहाँ से है? विज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, मेघदूतम से, रघुवंशम से। कहाँ से है? विज्ञान शाकुंतलम की बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है, चतुर्थ अंक की, अर्थो ही कन्या परिकीय एव, ये चतुर्थ अंक की सूक्ति है, ये काश्यप के द्वारा कही गई है। 70वां प्रश्न देखिए, दुष्यंत की राजधानी थी, कहाँ थी? हस्तिनापुर राजधानी थी दुष्यंत की, ये आंसर सही हो जाएगा। 71वां देखिए, मुझे पत्र लिखना चाहिए का शुद्ध अनुवाद होगा। मुझे पत्र लिखना चाहिए तो मया पत्रम लिखेयम, अहम पत्रम लिखामि, अहम पत्रम लिखेयम या सह पत्रम लिखति। क्या सही आंसर होगा बताइए? तो इसका होगा अहम पत्रम लिखेयम। 72वां देखिए, सूक्तिकार वल्लभ देव के सूक्ति ग्रंथ का नाम क्या है? सुभाषितावली, सुभाषित रत्न संदोह, सूक्ति युक्तावली या सूक्ति सुंदर? तो क्या है? सुभाषितावली है। 73वां प्रश्न देखिए, मौसल पर्व का उल्लेख है, महाभारत में प्राप्त होता है। 74वां प्रश्न देखिए, विशाखा दत्त की रचना है, क्या है? मुद्रा राक्षस है, मृक्षकटिकम है, बैणी श्रृंगार है या उत्तर रामचरितम है? विशाखा दत्त की कौन सी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। रचना और रचनाकार भी आपको तैयार करने हैं। हर्षचरितम है, हर्षचरित किसकी रचना है? क्या है? आख्या क्या है? ये कथा नहीं है, ये आख्यायिका है हर्षचरित। 76वां, कठोपनिषद में श्रेय एवं प्रेय के विषय में किस वल्ली में बताया गया है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? किस वल्ली में बताया गया है? जैसा आपको पता है कठोपनिषद की प्रथम वल्ली ही आपके उसमें है, तो श्रेय और प्रेय का विषय तो द्वितीय वल्ली में बताया गया है। 77वां प्रश्न देखिए, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, दृष्टांत है या निदर्शना है? कौन सा अलंकार इसमें प्राप्त होता है? क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति निदर्शना, इसमें अलंकार प्राप्त होता है। 78वां देखिए, प्रकरण का नायक होता है, प्रकरण का नायक कैसा होता है? धीरोदात्त है या धीरोदत्त है या धीर प्रशांत है? तो धीर प्रशांत नायक होता है प्रकरण का। अहश्च रात्रिश्च से बनता है, अहश्च रात्रिश्च क्या बनेगा? अहोरात्र, अहोरात्रि, अहोरात्रौ या अहोरात्रम। तो क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा अहोरात्रम। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्र, ठीक, अहोरात्र बन जाएगा। रूपस्य योग्यम, इससे क्या बनेगा? रूपस्य योग्यम यथारूपम, प्रतिरूपम, अतिरूपम या अनुरूपम? तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। 81वां प्रश्न देखिए, परिता के योग में विभक्ति होती है, तो परिता के योग में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी
कौन सी विभक्ति होती है? अविता परता समयानिक सहा प्रतियोग की द्वितीय विभक्ति इसमें होती है परता के योग में। अनेन की विभक्ति वचन क्या है? तो अनेन में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है अनेन। दीर्घ शोकः का शब्दार्थ है। दीर्घ शोकः का क्या शब्दार्थ है? चिरस्थायी शोक, स्थायी शांति, स्थायी शोक या स्थायी प्रेम। जो चिरस्थायी शोक इसका शब्दार्थ हो जाएगा। पाली भाषा थी। पाली भाषा किसकी थी? विद्वानों की थी, जन सामान्य की थी, शिक्षितों की थी। जन सामान्य की भाषा पहले पाली हुआ करती थी। 85वां प्रश्न देखिए, शूद्रक की राजधानी थी। शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। 86वां देखिए, बाणभट्ट की शैली है। बाणभट्ट की शैली कौन सी है? रीति, गौणी, पांचाली या मिश्रित। पांचाली शैली बाणभट्ट की है। शूद्रक की तुलना की गई है। शूद्रक की तुलना की गई है इंद्र से, वरुण से, सूर्य से। किससे की गई है? तो इंद्र से की गई है। को नाम उष्णुदकेन नवमालिकां सिंचति किससे संबद्ध है? उत्तर रामचरितम, मेघदूतम, हर्षचरितम या विज्ञान शाकुंतलम। ये प्रश्न शायद पुनः आ गया। विज्ञान शाकुंतलम की ये सूक्ति है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, वृक्षकटकम, वेणी संहार या कादम्बरी। तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। 90वां देखिए, शकुंतला के पास दुष्यंत की कौन सी चीज थी? शकुंतला के पास दुष्यंत की कौन सी चीज थी? अंगूठी, वस्त्र, मुकुट या तलवार? तो अंगूठी थी, अंगुलीयकम। उत्तर रामचरितम कितने अंकों का नाटक है? उत्तर रामचरितम कितने अंकों का नाटक है? तो आपको पता ही है, इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक प्राप्त होते हैं और ये भवभूति का नाटक है। 92वां देखिए, युधिष्ठिर वनवास काल में रहते हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं वनवास काल में? तो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः आया है ना। तो द्वैत वन में ये निवास करते हैं। न राजवन में रहते हैं, न चंदन वन में, न सुंदर वन में, द्वैत वन में। क्रातार्जुनीयम कृति है। क्रातार्जुनीयम जो कृति है वो क्या है? काव्य है, नाटक है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो ये महाकाव्य है क्रातार्जुनीयम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत क्रातार्जुनीयम आता है। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? श्रीहर्ष हैं, दंडी हैं, बाण हैं। कौन है? तो दंडी इसके लेखक हैं 10 कुमार चरितम के। 10 कुमार चरितम विभक्त है, सर्गों में विभक्त है, अंकों में विभक्त है, कांडों में विभक्त है या उच्छ्वासों में विभक्त है? किस में विभक्त है 10 कुमार चरितम? तो 10 कुमार चरितम उच्छ्वासों में विभक्त है। रघुवंश महाकाव्यम के लेखक हैं। रघुवंश महाकाव्यम के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कालिदास हैं। कौन है? कालिदास इसके लेखक हैं। 97वां प्रश्न देखिए, राजा दिलीप ने किसकी आज्ञा से नंदिनी की सेवा की? विश्वामित्र की आज्ञा से, कर्ण की आज्ञा से, वशिष्ठ की आज्ञा से या गौतम की आज्ञा से? तो वशिष्ठ की आज्ञा से इन्होंने और नंदिनी की सेवा की थी। 98वां प्रश्न देखिए, दूतवाक्यम किस विधा का ग्रंथ है? दूतवाक्यम किस विधा का ग्रंथ है? काव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या चंबू काव्य है? तो ये नाटक है। आगे देखिए, तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः वाक्य उद्धृत है। ये कहाँ से है? शुकनासोपदेश से, मेघदूतम से, शिवराज विजयम से या उत्तर रामचरितम से? तो ये शिवराज विजय का वाक्य है। तस्मिन् पर्वते आसीद एको महान कंदरः शिवराज विजयम से लिया गया है। शिवराज विजय का पात्र है कौन है? राम, लक्ष्मण, भीम या महमूद? कौन इसके पात्र हैं? तो महमूद गजनवी ये शिवराज विजय के पात्र हैं। आहरंती अपि का शब्दार्थ क्या होगा? आहरंती अपि का शब्दार्थ है व्यक्त करती हुई, हरण करती हुई, आहरण करती हुई। क्या होगा? तो व्यक्त करती हुई। मलिनी क्रियते का प्रकृति प्रत्यय है। मलिनी क्रियते का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? मलिन, चुई, क्री और लट लकार हो जाएगा। चंद्रापीड़ के प्रथम जन्म का नाम क्या था? चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा मिलती है। तो प्रथम जन्म का नाम क्या था? चंद्रापीड़ के चंद्रापीड़। ठीक है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः सूक्ति उद्धृत है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ये कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, रघुवंशम से या वेणी संहार से या नीति शतक से? तो नीति शतक से ये सूक्ति उद्धृत है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन हैं? भारवी, तुलसीदास, भवभूति या श्रीहर्ष? तो भवभूति इसके रचनाकार हैं। 106वां देखिए, संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक है। संस्कृत बोलकर पढ़ाना चाहिए, संस्कृत लिखकर पढ़ानी चाहिए, गद्य पद्य कथा साहित्य संवाद नाटक के अर्थ ग्रहण करने के में पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए या उपरोक्त में से कोई आवश्यक नहीं है।
तो ये गद्य पद्य कथा आदि को पढ़ करके उसका अर्थबोधन कराते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। बुद्ध चरित का रचयिता है तो अश्व घोष इसके रचयिता हैं बुद्ध चरित के। सालमली वृक्ष का वर्णन किस गद्य में प्राप्त होता है, गद्य काव्य में प्राप्त होता है? 108वां प्रश्न है। तो सालमली वृक्ष का कादम्बरी में प्राप्त होता है। कादम्बरी ये बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है बाणभट्ट जी का। 109वां देखिए, नाटक की संधियों की संख्या कितनी है? तो 15 है। नाटक की संधियों की संख्या कितनी है? तो 15 है। 110 देखिए, नांदी प्रयुक्त होता है नाटक में। 111 में देखिए, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये मेघदूत से उद्धृत है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानम, ये प्रथम मेघदूत के पहला श्लोक, पहला नहीं है। क्रातार्जुनीयम नाटक के लेखक कौन है? तो क्रातार्जुनीयम के भारवी इसके नाटक हैं, नाटक के लेखक हैं और ये महाकाव्य है। क्रातार्जुनीयम नाटक नहीं, महाकाव्य है। देवदारू शतक के लेखक हैं, देवी शतक के लेखक, क्षम्यताम, देवी शतक के लेखक कौन है? तो सिल्लड़ हैं। 114वां प्रश्न देखिए, बसठ के युग में विभक्ति होती है। बसठ के युग में विभक्ति होती है तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है बसठ के युग में। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम बसठ युग है ना। 15वां देखिए, इनमें कुट्टनियों का वर्णन है मृक्षकटिकम में, कादम्बरी में, रत्नावली में या दशकुमार चरितम में। तो दशकुमार चरितम में ये प्राप्त होता है। 16वां प्रश्न देखिए, इसका साक्षात्कार सहृदय करते हैं। इसका साक्षात्कार सहृदय करते हैं। अलंकार, रीति, रस या वक्रोक्ति? तो अरस हो जाएगा उत्तर। 117वां प्रश्न है, शूद्रक अवतार था। शूद्रक अवतार था किसका? चंद्रापीड़ का अवतार शूद्रक था। 18वां प्रश्न 118, अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों का नाटक है, आप जानते ही हैं। ये महाकवि कालिदास की रचना है और बड़ी प्रसिद्ध रचना है। 119वां प्रश्न देखिए, पुष्प चयन कौन कर रहा था? शकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा या गौतमी? तो पुष्प चयन कौन कर रहा था? तो अनुसुईया कर रही थी। अनुसुईया प्रियंवदा दोनों ही थी, अनुसुईया कर रही थी। एक उत्तर रामचरितम के 6ठ अंक में विमान से कौन उतरता है? तो विमान से कौन उतरता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए, राम। इस प्रकार का वीडियो है, इसको लाइक और शेयर करें। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।